अपना जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, ये कोई कथाकार नहीं है, ये तो बीजेपी का एजेंट है। मंच से जय और प्रदीप मिश्रा दोनों मंच से भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए प्रचार के लिए छोड़ रखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, जो एक नेता एक पद के चलते मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, लगातार 7वीं बार विधायक बनकर पहुंचे हैं। दूसरी चीज, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, ये जो नेता प्रतिपक्ष के जो कर्तव्य होते हैं शायद उनको भूलते हुए ये साधु संतों के पीछे पड़ गए हैं। लगातार बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ ये बोलते हुए नजर आते हैं। अभी एक बार फिर वो बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई कथावाचक, कोई साधु संत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सीओर के एक बड़े कथावाचक जो है प्रदीप मिश्रा जी, उनके बारे में भी इन्होंने इसी प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया है। गोविंद सिंह राजपूत लगातार बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बोल रहे हैं। अब सवाल खड़े यह होते हैं कि क्या बागेश्वर धाम सरकार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? क्या प्रदीप मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है? खुद गोविंद सिंह जो हैं, उनके बयानों से कांग्रेस कोई नेता ये कहें कि हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खास तौर से छतरपुर से कांग्रेस के विधायक, कारण भी है क्योंकि छतरपुर के कांग्रेस विधायक जो हैं वो बागेश्वर धाम सरकार के काफी करीब हैं और लगातार बागेश्वर धाम सरकार भी उनके कार्यक्रम में पहुंचती है। एक चीज देखने में जरूर आई है कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, खास तौर पर वो बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराते हैं। लाखों का जनसैलाब हुजूम पहुंचता है और वहां पर राजनीतिक लोगों का जमावड़ा भी लगता है। बड़े बड़े नेता कथा में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी चीज, इसी प्रकार प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा होती है उसमें भी बड़े पैमाने पर सांसद, विधायक, मंत्री सत्ताधारी पार्टी के पहुंचते हैं। तो कई कांग्रेसी नेता भी जो बागेश्वर धाम सरकार के करीब हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप लगाने का कारण, सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि बागेश्वर धाम सरकार हो चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, इन दोनों की कथाओं में लाखों का जनसैलाब उमड़ता है और दोनों ही कथावाचकों के अंदर इतना तेज है, या कहें कि इस प्रकार से कथा करते हैं कि उनका जो व्यूअरशिप है या उनका जो श्रोता लोग हैं वो उनकी बात मानते हैं। अगर किसी चीज को लेके वो मना कर दें तो उसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, चाहे आपकी शराब को लेकर हो, चाहे आपकी मीट को लेकर हो, चाहे आपकी लहसुन प्याज को लेकर हो और वहां बेलपत्री चढ़ाने को लेकर हो। तो यहाँ पर ये परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां प्रदीप मिश्रा की कथा होती है वहां बेलपत्री के रेट एकाएक बढ़ जाते हैं। जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार की जहां कथा होती है वहां मांस, मदिरा और लहसुन प्याज की बिक्री घट जाती है। बड़े पैमाने पर लोग शराब का सेवन छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ती हुई लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को मिर्चें लगती हैं, या फिर कहें कि कांग्रेस को मिर्चें लगती हैं और उसके कारण बागेश्वर धाम सरकार के बारे में या इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जो शायद इनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, कांग्रेस की इस प्रकार की भाषा नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, इन लोगों को किसने रोका है? एक कथा, कीर्तन, भजन कराएं, चूंकि सनातन धर्म के लिए पूजा पाठ करने के लिए किसने रोका है? धर्म, उसके प्रचार के लिए किसने रोका है? बागेश्वर धाम सरकार हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, दोनों ही मौजूदा समय में लोगों को उनके जीवन बदलने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उनके कारण लोगों के जीवन बदल रहे हैं, खास तौर से युवा वर्ग जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था और वो कहीं ना कहीं जो आधुनिकता है उसमें डूबता हुआ अपने भविष्य को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा था, संस्कारों से दूर हो रहा था, कहीं ना कहीं सनातन से दूर हो रहा था और
उसको जोड़ने में कामयाब रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बड़े बड़े नेता वहां पर मत्था टेकते हैं, क्योंकि धाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चमत्कार नहीं है, धाम पर बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। और जो धाम पर जाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कारण भी है कि आपके विकार दूर होंगे और आप पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होंगे तो दुगने वेग से आप अपना अच्छा बुरा समझते हुए कार्य करेंगे और जीवन में अपने आप परिवर्तन आएंगे और चमत्कार भी होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की जो बयान आए हैं उससे आप कितना मतलब रखते हैं, और क्या नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, प्रदीप मिश्रा के बारे में, उस पर आपका क्या है कहना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ सवाल जरूर हैं जिसके जवाब बागेश्वर धाम सरकार को नेता प्रतिपक्ष की इन बातों को सुनने के बाद जरूर देना चाहिए। प्रदीप मिश्रा को भी देना चाहिए कि आखिरकार आप लोगों की कथाओं में राजनीतिक जमावड़ा क्यों लग रहा है, क्यों आप लोग निष्पक्षता को नहीं बना पा रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं को बागेश्वर धाम सरकार की कथाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, यह भी सवाल खड़े होते हैं। केवल उन्हीं कांग्रेसी नेताओं को ही कथा क्यों मिलती है जो बागेश्वर धाम सरकार के करीब हैं। इसके अलावा एक चीज जरूर देखने में आई है कि बागेश्वर धाम सरकार हो या प्रदीप मिश्रा हो या राजन दास जी हो या फिर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हो, इन लोगों के लिए या इन लोगों को आज तक इस प्रकार के आरोपों से नहीं घेरा गया है कि ये कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच में फंस कर रह गए हैं। आज तमाम संत जितने भी कथावाचक हैं या बड़े बड़े संत हैं वो अपनी निष्पक्षता बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब तो रहे, लेकिन जो आरोप लगते हैं उनके जवाब भी समय समय पर संतों को, कथावाचकों को देना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सनातन भगवा और सनातन संस्कृति और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है, उसी तरीके से बड़े बड़े कथावाचकों का सपोर्ट या कहें कि सनातन की बात करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जैसा लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो खुद का मतलब कहें कि विचारधारा है वो सनातनी है और उसको लेके आगे बढ़ती, इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और उनके कार्यकर्ता कराते हैं, जिसके कारण कांग्रेस को मिर्चें भी लगती हैं। और फिर कांग्रेसी नेता, खासतौर से गोविंद सिंह जैसे नेता जो नेता प्रतिपक्ष हैं, 7 बार से विधायक हैं भिंड की लहर सीट से, और उसके बाद इस प्रकार की बातें करते हैं, वो भी कथा कराते हैं। बात अलग है कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन्हें अभी तक नहीं मिली है और ना ही बड़े कांग्रेसी नेताओं को अभी बागेश्वर धाम सरकार ने कथा दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो बोला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।